तो आज हम पढ़ेंगे हिस्टोरी ऑफ पालमपुर चैप्टर, जिसकी ग्लोसरी देख लेते हैं। हाइपोथेटिकल का मीन होता है इमेजिनरी। कैपिटल, द फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स यूज्ड प्रोड्यूस्ड इन अ वैल्यू इन अ इकोनॉमी। HYV सीड्स, HYV की डेफिनेशन होती है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। नेक्स्ट है नॉन फार्म एक्टिविटी, एक्टिविटी विच डू नॉट रिलेटेड टू फार्मिंग, एक्टिविटी जो फार्मिंग के रिलेटेड नहीं होती है। वेजेस क्या है? रेगुलर अमाउंट ऑफ मनी दैट यू कैन अर्न फॉर अ वीक वर्क। मतलब जो भी हमने वेजेस दिन में जो भी कमाते हैं उन्हें वेजेस कहते हैं। इरिगेशन, अप्लाइंग वाटर इन द फील्ड। कल्टीवेशन, एक्ट ऑफ ग्रोइंग समथिंग, कुछ हम बोते हैं उसे कल्टीवेशन कहते हैं। लाइवलीहुड, द वे टू यू अर्न मनी, मनी को अर्न करना और लाइफ को जीना, उसे लाइवलीहुड कहते हैं। फिर कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ सकते हैं आपके। विच इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विलेज? इसका आंसर है फार्मिंग। फार्मिंग इज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ विलेज। व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का एम क्या है कि हम प्रोडक्शन क्यों कहते हैं? प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल डिमांड ऑफ पीपल इज द मेन एम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द इक्विपमेंट फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज? पहला लैंड है, लैंड के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। फिर लेबर है, लेबर, फिर ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। आगे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है ज़्यादा से ज़्यादा आता है। गिव द एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का मशीन और टूल्स, और वर्किंग कैपिटल के रॉ मटेरियल्स एंड मनी। आगे है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग? मल्टीपल क्रॉपिंग का मीन क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग टू और मोर देन टाइप ऑफ क्रॉप्स, दो से ज्यादा क्रॉप्स को बोते हैं एक ही जगह पर, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। सिक्स वाला क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन से कौन कौन फैक्टर है? लैंड और लेबर, दो ही है फैक्टर्स प्रोडक्शन के। ठीक है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी डिपेंड होता है। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो आगे बढ़ेंगे। और ये वाले क्वेश्चन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ग्रीन रिवॉल्यूशन के? एडवांटेज है इट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इट एनहांस फूड प्रोडक्शन, इट इंक्रीज एफोरेस्टेशन, इट इज इंक्रीज इनकम ऑफ द फार्मर। और डिसएडवांटेज है इट caused soil and water pollution, और इट इंक्रीज हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू पेस्टिसाइड्स, ये केमिकल का नाम है। इट caused environmental degradation and it damaged the biodiversity. How do small farmers arrange capital for farming? Small farmers generally borrow money to arrange capital, borrow money करते हैं। Their farming villages money lender from trade, वो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनसे ये ना लोन लेते हैं, मनी बोरो करते हैं और अपना अरेंज करते हैं कैपिटल को। अब आगे ये क्वेश्चन है वाई डू लाइक दाला एंड रामकली वो पुअर? जो दाला और रामकली हमने रामकली चैप्टर में स्टोरी पढ़ी थी, वो पुअर क्यों थे? फार्मर लाइक दाला एंड रामकली वाज पुअर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। दे आर अनएजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं थे। दे आर लैंडलेस फार्म, उनके पास लैंड नहीं था। और हु वर्क ऑन डेली वेजेस, वो डेली वेजेस पैसे कमाते थे, मजदूरी पे जाते थे। वेजेस ऑफ द फार्मर्स सेट बाय गवर्नमेंट इज, गवर्नमेंट ने तो 30 रुपीज पर डे सेट की थी, लेकिन वो लोग तो फार्मर को 160 रुपीज ही देते थे। और वहाँ पर बहुत सारा हैवी कंपटीशन है फार्मर के बीच में, इसलिए वो जाते हैं। हमारा आगे वाला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन। इज इट इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन? क्या ये इम्पोर्टेंट है कि इरिगेशन के अंदर एरिया इंक्रीज करना? आंसर है यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू इंक्रीज एरिया अंडर इरिगेशन बिकॉज इज वाटर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि वाटर
एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है। इन इंडिया द रेनफॉल इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया के अंदर जो बारिश है अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ रेनफॉल इज लेस देन प्रोडक्शन विल बी लो। रेनफॉल कम है तो प्रोडक्शन भी कम होगा। फार्मर आर ओनली एबल टू ग्रो वन क्रॉप। फार्मर एक ही क्रॉप ग्रो कर पाएंगे। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल फुलफिलिंग द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप नोन एज इरिगेशन। इरिगेशन, ये पॉइंट हमें पहले लिखना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो इरिगेशन नाम की ग्लोस में बता दिया वो लिख देना, ये बड़ी बहुत है। इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन पर हेक्टर। ठीक है, आगे है। अब हम कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड मोर इनपुट विच आर manufactured in India. Do you agree? Yes, it is true that modern farming method required more input than manufactured in industry. As traditional farming, which use low-yielding variety of seeds, modern tool and advanced chemical fertilization and pesticides, which is manufactured in industry. जो ये दवाइयाँ यूज करते हैं खेतों के अंदर, फार्म्स के अंदर, वो बहुत खराब होती है, डिसएडवांटेज है उसके। अब अगला वाला क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन पालमपुर। पालमपुर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड थी वो कैसे हेल्पफुल थी। द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प फार्मर इन फॉलोइंग वेज। कुछ पॉइंट है। इरिगेशन नाउ डन थ्रू इलेक्ट्रिक रन्स। जो इरिगेशन थी वो इलेक्ट्रिक रन से करना शुरू कर दिया था उन्होंने। इरिगेशन इज इम्प्रूव्ड अलाउड फार्मर टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप इन ईयर। वो 3 डिफरेंट क्रॉप ग्रो करते थे, एक साल में करते थे। इट हेल्प टू इंक्रीज नॉन फार्म फार्म एक्टिविटीज इन विलेज। उन नॉन फार्म एक्टिविटी भी शुरू कर दी थी विलेज के अंदर। ये बहुत सस्ता भी था और इट इज़ ऑल्सो चीप एंड पोल्यूशन फ्री भी था ये। ठीक है, इसमें इलेक्शन पोल्यूशन नहीं होता था। What are the different way of increasing production on same piece of land? Use example to explain. In multiple cropping, more than one crop is grown same piece of land. ये हमने पढ़ लिया था, वो क्वेश्चन था ना, व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग। उसमें द मोस्ट ऑफ कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑल फार्मर इन पालमपुर ग्रेट एटलीस्ट 2 क्रॉप इन एन ईयर। ऑल फार्मर थे जो पालमपुर में, वो एटलीस्ट 2 क्रॉप ग्रो करते थे एक साल में। एग्जाम्पल है, फार्मर इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रैक्टिस मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, how do medium and large farmer obtain capital for farming? How it is important? How different from small farmer? Medium and large farmer obtain capital for farming by selling their crop. They usually have big land which make them rich. Apart from this, they lead money to small farmer. ठीक है, और ये जो लास्ट में क्वेश्चन है, अच्छा ये थोड़ा और पॉइंट है, फार्मर ऑन हाई इंटरेस्ट। मतलब कि जो बड़े फार्मर है छोटे फार्मर को ज़्यादा इंटरेस्ट में लोन देते थे। स्मॉल फार्मर ऑन अदर हैंड नॉट एबल टू टेक लोन। वो लोन लेने में असमर्थ होते थे। दे डिपेंड ऑन लोकल मर्चेंट। वो लोकल मर्चेंट और मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड होते थे। ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 5, what can be done so that more non-farm activity can be started in village? कैसे हो सकती है, ये बहुत important क्वेश्चन है। loans must be available for people, lower interest, लोन कम इंटरेस्ट में होना चाहिए, इससे हम लोन फार्म एक्टिविटी कर सकते हैं। गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग इन विलेज फॉर स्मॉल। प्रॉपर मार्केट शुड बी सेटअप सो goods can be sold on shops। ये कुछ थे। अब इसके अंदर कोई मैप नहीं है, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।